Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all. I am Mohammad Imran, lecturer in statistics from Government Postgraduate College Mansehra. Today our topic which we have to discuss now is the relationship between y bar c in population case, y bar c and y bar, and the relationship between small y bar c and small y bar. This is the case of population and this one is the case of sample. Both are exactly same. The only difference is that both these two measures are related to sample and these two measures are related to y bar c and y bar are related to population, and y bar c, small y bar c and y bar are related to sample. तो सबसे पहले हम दोनों सैंपल और पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर देखेंगे टेबल की फॉर्म में, फिर इन दोनों के ये चारों चीज़ों के फार्मूले देखेंगे, फिर इनके बीच में रिलेशन जो है वो उसका एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन केस की तरफ जाते हैं। पॉपुलेशन प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये दोनों चीज़ें डिफ़ाइन कर चुके हैं। टेबुलेटेड फॉर्म क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन का जो डिस्क्रिप्शन थी या उसका जो स्ट्रक्चरल व्यू था वो पॉपुलेशन का भी देखा और सैंपल का भी देखा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो आज दोबारा थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके इसके बाद उनके बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर जो हैं वो n नंबर ऑफ़ क्लस्टर, कैपिटल N नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स, एंड ईच क्लस्टर कंटेन कैपिटल M नंबर ऑफ़ यूनिट. इट इज़ द केस ऑफ इक्वल क्लस्टर साइजेस। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हर क्लस्टर का टोटल ये नीचे लिखे हुए हैं और हर क्लस्टर का मीन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लस्टर टोटल्स जनरल फॉर्म देखेंगे कि पहले क्लस्टर का टोटल y1 डॉट, दूसरे का टोटल y2 डॉट। चूँकि j पे समेशन हो चुका है तो j पे डॉट लगेगा। कॉलम टोटल हो चुका है तो कॉलम वाइज चेंज हो रहा है j, रो वाइज चेंज हो रहा है i। तो रो के लिए हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लिया है i, और कॉलम के लिए हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है j। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्लस्टर का टोटल y1 डॉट यानी j पे समेशन हो चुका है, और इस तरह y2 डॉट दूसरे क्लस्टर का टोटल, इस तरह ith क्लस्टर का टोटल yi डॉट, और इसी तरह nth क्लस्टर का टोटल, लास्ट क्लस्टर का टोटल yn डॉट। इसी तरह फिर इनके मीन यानी इन्हीं टोटल्स को इनके साइज़ पे डिवाइड कर लेंगे। इससे बहुत आसान है कि ये जो क्वांटिटी है इनका टोटल है इसको m पे डिवाइड कर लें। m इज़ द साइज़ ऑफ द क्लस्टर, तो उनके मीन्स आ जाएंगे। तो हम जनरल फॉर्म yi डॉट और yi डॉट बार दोनों के फार्मूला लिखता हूँ मैं कि yi डॉट, इसका फार्मूला क्या होगा, yi डॉट मीन द टोटल ऑफ ith क्लस्टर। तो हमने समेशन ith क्लस्टर की तरफ जाते हैं। ये ith क्लस्टर है। ith क्लस्टर में देखें i सबस्क्रिप्ट सेम है, j सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 अप टू m। तो j पे समेशन लगेगा, समेशन j रेंजेस 1 अप टू m yi j। ये है yi डॉट यानी टोटल ऑफ ith क्लस्टर, द टोटल ऑफ दिस कॉलम। और इसी का अगर मीन लेना हो तो क्या करेंगे, इसी को इसके साइज़ पे डिवाइड कर देंगे। तो yi डॉट बार यानी मीन ऑफ द ith क्लस्टर, this one will be equal to summation j ranges 1 up to m yi this is the total of ith cluster divided by its size which is m. This will be the mean of ith cluster. तो ये इनके इस तरह से ये टोटल्स और मीन्स फाइंड आउट किए गए हैं। उसके बाद पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट क्या है, फार्मूला आपके सामने है। y bar is equal to 1 over n m, summation I ranges 1 up to n, summation j ranges 1 up to m yi j, mean that total population total divided by population size is the population mean per element. Population total divided by population size, तो पॉपुलेशन की जो यूनिट्स हैं वो हमने जो टेबुलेटेड फॉर्म में वो 2 डायमेंशन में, तो क्लस्टर्स एंड द अदर डायमेंशन इज़ द यूनिट इन द क्लस्टर, रोज वाइज और कॉलम वाइज हैं। तो रो वाइज सबस्क्रिप्ट हमने किया है i और कॉलम वाइज j, तो दोनों पे समेशन लगेगा
तो ये आ जाएगा जी, हम फार्मूला लिखते हैं, उधर लिखा हुआ है लेकिन इधर एक्सप्लेन करते हैं कि पॉपुलेशन टोटल किस तरह करेंगे। वाई बार यानी पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट, ये बराबर होगा पॉपुलेशन टोटल समेशन आई रेंजेस 1 अप टू कैपिटल एन समेशन जे रेंजेस 1 अप टू कैपिटल एम वाई आई जे। दिस इज द पॉपुलेशन टोटल डिवाइड बाई इट्स साइज। साइज कैसे? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर एन एंड टोटल नंबर ऑफ रोज आर एम। तो ये टेबल जो है वो n क्रॉस m है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो जाएंगी n × m, टोटल पॉपुलेशन साइज हो जाएगा nm। तो इसी को पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड कर लें nm, तो ये आ जाएगा पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट ये। और इसी तरह पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर पिछले लेक्चर में डिफाइन किया गया है कि पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर क्या है। दोबारा से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जी ये पॉपुलेशन टोटल को नंबर ऑफ क्लस्टर पे डिवाइड करते हैं। टोटल पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड करने के बजाय पॉपुलेशन टोटल को नंबर ऑफ क्लस्टर पे डिवाइड करते हैं। हाउ कैन वी डेवलप ए फार्मूला फॉर वाई बार सी? दिस इज द मीन ऑफ दीज टोटल्स। पॉपुलेशन क्लस्टर टोटल्स का मीन, तो ये है पहले क्लस्टर का टोटल, ये सेकंड क्लस्टर का टोटल, इस तरह तीसरा, चौथा और ith क्लस्टर का टोटल और nth क्लस्टर का टोटल। ये जो टोटल्स हैं पॉपुलेशन क्लस्टर टोटल्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, इनका मीन ले लें, यानी इनको सम करें डिवाइड बाई इनकी तादाद करें। तो अब फार्मूला यूँ आ जाएगा, y बार c बराबर होगा पॉपुलेशन, उनका टोटल करना है क्लस्टर टोटल्स का सम। तो देखें ये रो का सम करना है, तो रो वाइज चेंज हो रहा है 1 2 i और n, यानी i सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, j पे तो डॉट है, j पे ऑलरेडी सम हो चुका है, तो i सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, i पे समेशन लगाएंगे। समेशन i रेंजेस 1 अप टू कैपिटल n, साइज कैपिटल n तक है। और किसका सम हो रहा है? जनरल टर्म लिखें, ये जनरल टर्म y i डॉट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स which is the n number of clusters. This one is the formula of y bar c, which is the population mean per cluster. This is the population mean per cluster. तो ये दोनों फार्मूले उधर लिखे हुए y bar and y bar c। अब सेम चीज़ें इसके अंदर सैंपल के अंदर हैं, तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन टोटल थी, n नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स थे, वहाँ पर कैपिटल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर में से सेलेक्ट कर लिए गए स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर यूजिंग सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग। तो नंबर ऑफ़ क्लस्टर रिड्यूस हो गए, कम हो गए n। नंबर ऑफ़ यूनिट इन ईच क्लस्टर आर सेम, क्योंकि हमने क्लस्टर के अंदर यूनिट सेलेक्ट नहीं की, पूरे क्लस्टर सेलेक्ट किए हैं। सिर्फ क्लस्टर की तादाद पहले n थी, कैपिटल N पॉपुलेशन साइज, number of cluster in the population, and small n is the number of cluster in the sample, and unit in each cluster are same in both cases, in population and in sample. In population, total number of unit in the clusters are m. Similarly, in the sample case, total number of unit in each cluster are also m, but the number of clusters here in the population are n, and in sample the number of clusters are small n. तो बिल्कुल उसी तरह ये सैम्पल क्लस्टर टोटल, इन इस कॉलम का सम y1 डॉट, सिर्फ सबस्क्रिप्ट हम जो लेटर यूज़ करते हैं नोटेशन के लिए, उधर कैपिटल यूज़ करते हैं, इधर स्मॉल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन केस है, ये सैम्पल केस है। तो y1 डॉट पहले क्लस्टर का टोटल, y2 डॉट दूसरे क्लस्टर का टोटल, yi डॉट ith क्लस्टर का टोटल, और इसी तरह yn डॉट is the total of last cluster in the sample, mean nth cluster of the sample. तो फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल इसका yi डॉट क्या होगा, तो yi डॉट is equal to the sum of ith cluster, the sum of the unit of ith cluster. It means that some summation will be applied on j, क्योंकि j सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, i तो सेम है, ith क्लस्टर में देख लें i सेम है, j 1 से लेकर m तक चेंज हो रहा है, तो सम लगाएं, समेशन j रेंजेस 1 अप टू स्मॉल n। उधर सिर्फ फ़र्क क्या था, इधर कैपिटल
सॉरी जे रेंजेस 1 अप टू कैपिटल एन, जे की रेंज एम तक जा रही है। तो फ़र्क ये है कि पॉपुलेशन के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे, कैपिटल लेटर हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल करेंगे, और जहाँ पर कैपिटल एन था वहाँ पर स्मॉल एन आएगा। तो वाई आई जे ये सम, ये ith क्लस्टर का टोटल, और इसी का मीन, ये निचली रो में इन्हीं के मीन लिखे हुए, यानी इन्हीं टोटल को इनके साइजेस पे, क्लस्टर टोटल्स को क्लस्टर साइजेस पे डिवाइड कर दिए गए। तो मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये बार नहीं है, वाई आई डॉट है, मीन ith क्लस्टर का टोटल है। अब मीन हो गया इसका वाई आई डॉट बार। तो इसी के टोटल को समेशन जे रेंजेस 1 अप टू m वाई आई जे ओवर m, तो ये ith क्लस्टर का मीन। अब हमने जो फार्मूले लिखने हैं वो वाई बार का, चूँकि इन दो के बीच में रिलेशन वो तो उसके वो आगे रिलेशन होंगे, सिर्फ हम पॉपुलेशन और सैंपल की स्ट्रक्चर लिख लेंगे पहले, फिर इन चारों चीज़ों के लिए पॉपुलेशन केस में और इन ये सैंपल केस में इनके फार्मूले लिखेंगे, उसके बाद इनके बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे। तो चूँकि रिलेशन बनाना है वाई बार और वाई बार सी के बजाय, तो वाई बार का फार्मूला क्या होगा, वाई बार इज़ द सैंपल मीन पर एलिमेंट, मीन दैट सम सैंपल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल। तो सैंपल टोटल जिस तरह पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स थी वो 2 डायमेंशन में थी, आई और जे सब्सक्रिप्ट यूज़ हो रहे थे, बिल्कुल इसी तरह सैंपल के अंदर भी जो यूनिट्स हैं वो 2 डायमेंशंस में हैं, आई और जे सब्सक्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो समेशन इधर भी डबल समेशन लगेगा। कैसे, वो इस तरह कि अगर हम वाई आई डॉट वाई बार का फार्मूला लिखते हैं तो सैंपल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल, तो सैंपल टोटल डबल समेशन लगाएं, समेशन आई रेंजेस 1 अप टू स्मॉल एन, सैंपल केस है तो आई की रेंज स्मॉल एन तक जाएगी, समेशन जे रेंजेस 1 अप टू कैपिटल एम, उधर भी कैपिटल एम थी पॉपुलेशन में और यहाँ पर भी, उसकी रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लस्टर जिस तरह पॉपुलेशन में थे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट इन द क्लस्टर m थी, सैंपल के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट इन द क्लस्टर m ही होंगी। फ़र्क ये है कि उधर कैपिटल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर थे, अब इधर स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर सेलेक्ट हुए हैं, क्लस्टर के अंदर यूनिट सेलेक्ट नहीं हुई। तो वाई आई जे स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे क्योंकि सैंपल कैसे, ये है सैंपल टोटल, जो वेरिएबल है सैंपल के जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो सैंपल की तमाम ऑब्जर्वेशन या यूनिट थी उन पे मेजर कर लिया गया और उनको सम कर लिया गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल। तो नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल क्या होगी, n नंबर ऑफ कॉलम इन द सैंपल एंड m नंबर ऑफ रोज इन द सैंपल, देन टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल विल बी इक्वल टू nm। तो नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल इज इक्वल टू nm, ये है वाई बार। और इसी तरह वाई बार सी क्या होगा, वाई बार सी एवरेज सैंपल क्लस्टर टोटल, एवरेज सैंपल क्लस्टर टोटल, या दूसरे लफ्ज़ों में कि सैंपल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन द सैंपल। स्मॉल वाई बार सी की बात कर रहा हूँ, सैंपल केस में वाई बार सी किसके बराबर है, सैंपल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन द सैंपल। या एक और सूरत में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ सैंपल्ड क्लस्टर टोटल्स, द एवरेज ऑफ सैंपल्ड क्लस्टर टोटल इज कॉल्ड सैंपल मीन पर क्लस्टर। तो करना क्या होगा, करना यह है आपने कि ये जो रो है ये पहले क्लस्टर का टोटल है, ये दूसरे क्लस्टर का टोटल है, ये ith क्लस्टर का टोटल है, ये nth क्लस्टर का टोटल है, इनको सम अप करें और इनको इनकी तादाद पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई बार सी मीन सैंपल मीन पर क्लस्टर। तो सम देख लें, 1 आई सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है, 1 2 आई और n, समेशन लगाएंगे, समेशन आई रेंजेस 1 अप टू स्मॉल n, वाई आई डॉट जनरल टर्म लिखेंगे वाई आई डॉट, और नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, तादाद कितनी है n, तो n, ये वाई बार सी।
तो ये दोनों फार्मूले इधर लिखे हुए हैं, वाई बार का भी और वाई बार सी का भी। अब इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना है। ये इधर दोबारा से मैंने एक्सप्लेन किया, इनको फिर दोबारा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये इधर ऑलरेडी फार्मूले दोनों चारों लिखे हुए हैं। तो अब इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए आप पॉपुलेशन केस को पहले कर लें, सैंपल केस को बाद में कर लें। रिलेशनशिप बिटवीन वाई बार सी एंड वाई बार इज द केस ऑफ पॉपुलेशन। पहले हम इसको करेंगे प्रूफ, इन दो के बीच में रिलेशन बनाएंगे, फिर इन दो के बीच में। तो वाई बार का फार्मूला ये वाई बार इज इक्वल टू 1 ओवर एन एम समेशन आई रेंजेस 1 अप टू एन समेशन जे रेंजेस 1 अप टू एम वाई आई जे। सेम फार्मूला वहां पे लिखा। करना यह है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने जे की जगह डॉट कर दिया और जे का समेशन हटा दिया कि जे का सम हो गए, जिस पे डॉट करेंगे इसका इट मीन्स उस सबस्क्रिप्ट पे सम हो गए। तो ये हमने चेंजेस की कि ये जे रेंजेस 1 अप टू एम वाला समेशन हटा के जे पे डॉट कर दिया। अब करना क्या है कि हम एन एम को इधर ही छोड़ देते हैं, एन को उसके नीचे लिख लेते हैं। ये क्वांटिटी ये क्या है इसको देख लें जरा। ये समेशन आई रेंजेस 1 अप टू एन वाई आई डॉट ओवर एन सेम क्वांटिटी, और वो किसके बराबर है? वाई बार सी के बराबर है। ये बराबर है वाई बार सी के, इधर लगा लिया वाई बार सी। अब रिलेशन डेवलप हो गया, वाई बार इज इक्वल टू 1 ओवर एम वाई बार सी। अगर इसको एम को इधर डिवाइड करें इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन दैट वाई बार सी इज इक्वल टू एम वाई बार। तो एक रिलेशन इस तरह है, दूसरा रिलेशन बिल्कुल इसी तरह होगा सेम, लेकिन वो सैंपल केस में होगा। वो देख लें आप, रिलेशनशिप बिटवीन वाई बार सी एंड वाई बार, इट इज द केस ऑफ सैंपल। तो वाई बार स्मॉल वाई बार यानी सैंपल मीन पर एलिमेंट का फार्मूला लिखें, ये लिखा हुआ है सामने, इसी को उठा के इधर लिख लिया। अब इसमें भी वही काम करना है सेम, जे पे समेशन हटा दें और आई जे सबस्क्रिप्ट की जगह डॉट यूज कर लें। दूसरा काम ये करना है, एम को इधर ही छोड़ें, एन को इसके नीचे डिवाइड कर लें, ये क्वांटिटी दोबारा से बन जाएगी वाई बार सी। ये क्वांटिटी किसके बराबर है? इधर जैसे ये बराबर थी कैपिटल वाई बार सी के, और यहाँ पर है स्मॉल वाई बार सी, यहाँ पर वाई बार सी लगा लें तो ये रिलेशन बन जाएगा वाई और वाई बार सी के बीच में। एम इधर डिवाइड करें तो उस तरफ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। इट मीन दैट वाई बार सी इज इक्वल टू एम वाई बार। Thank you so much, and see you in next video with the theorem. Till then, Allah Hafiz.